एकदम 2 मिनट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सारे कार्यकर्ताओं, सारे पदाधिकारियों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कार्यकर्ताओं के हाथ में है। मुझे भविष्य पर चर्चा करनी है और मैं भविष्य पर चर्चा करूंगा। आप आम आदमी पार्टी का भविष्य बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। ये आप कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। और सिर्फ मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारे कार्यकर्ता अपने आसपास की समस्याओं को चुनिए और उस पर कंप्लेन करने का हैबिट डालिए। शिकायत कीजिए, लिखित शिकायत कीजिए, रजिस्टर्ड डाक से कीजिए, उसका रिसीविंग रखिए। और देखिए, आप जैसे ही इस काम को करना प्रारंभ करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। सिर्फ भाषणबाजी से आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे। अच्छे भाषण क्या होते हैं, बुरे भाषण क्या होते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं पब्लिक का काम होगा, आपसे पब्लिक जुड़ेगा। पब्लिक को भाषण देके बहुत दिनों तक हम गुमराह नहीं कर सकते। ये एक बात। दूसरी बातें, आज जो हमारे यहां भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, इस मामले को बहुत गहराई से सोचना होगा और इस मामले पर बहुत गहराई से काम करना होगा। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हमारे फादर इन लॉ आउट ऑफ स्टेशन थे, उनको इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत हुआ। उन्होंने फोन किया, हम तैयार हुए, फिर जहां से बनना था उस ब्लॉक में गए। जब वहां गए तो वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी हमको बोलता है कि आज आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हम सीओ से मिले, बोले सीओ जी हमारा आज इनकम सर्टिफिकेट बनना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा? बोला आज नहीं बनेगा। हम बोले ये पूछने आपसे नहीं आए, हमको ये बताइए कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट आज कैसे बनेगा। फलना बाबू से मिलिए। जब मैं फलना बाबू के पास गया, उन्होंने भी यही बातें दोहराई। मैंने पूछा कैसे बनेगा? बोला 500 रुपया लगेगा। मैं 500 रुपया निकाल के उनको दिया। देने के बाद बैठ गया और बहुत ही चिंतित हो गया कि आज के बाद जो हम समाज में जाके बोलेंगे तुम घूस मत दो, तो हमारी अंतरात्मा कचोटेगी कि आप फलना जगह घूस दिए थे। काफी चिंतन मनन के बाद मैं समय काटा और जब 2 घंटे के बाद वो कर्मचारी आया और बोला ये इनकम सर्टिफिकेट आपका तैयार है, आप लीजिए। हमने देख लिया, सारा कुछ ठीक था, जेब में रखा और रखते साथ उनको बोला कि आपको जो मैंने 500 रुपया दिया था वो वापस करो। ये सुनते ही वो स्टैच्यू हो गया। 4 बार चिल्लाया, 5 बार चिल्लाया। चिल्लाने के बाद सीओ दौड़ते हुए आया। क्या हुआ? भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सीओ जाके उसको टच किया, वो सेंसलेस था। और जैसे ही होश आया, उन्होंने हमको 500 रुपया दिया, हम वापस लेते आए। तो ये भी हथकंडा आपको अपनाना होगा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। एक, अभी तक बिहार में 12 सरकारें महादलितों को आवास के लिए भूमि नहीं दिला पाई। अभी 20,000 रुपया प्रति महादलित के हिसाब से 3 डिसमिल जमीन के लिए सीओ साहब, जिसको साहब बोलते हैं, वो निकाल लिए हैं, लेकिन एक को भी दखल नहीं मिला है, एक को भी पर्चा नहीं मिला है, एक का भी रसीद नहीं कटा है। उसके लिए काम कीजिए आप, उसके लिए आप कंप्लेन कीजिए सीओ को, उसके लिए आप डीएम को लिखिए। देखिए कैसे नहीं जुड़ता है लोग। आपके पीछे
इतने लोग होंगे जितने यहां इकट्ठा हैं। एक एक कार्यकर्ता के साथ अगर इस हैबिट को आप अपना लें, क्योंकि मैं आरटीआई शुरू से आरटीआई कार्यकर्ता हूं और लगभग 3600 मामले को निष्पादित करा चुका हूं। बहुत सारे मामले में हमने लोगों को न्याय दिलाया है, इसलिए ये सारा चीज आपको बता रहे हैं। एक बस हो गया सर, हो गया। एक चीज और, ये जो साहबों की साहबी है, इस साहबी को हटाना होगा। आज हम लोग उस साहब को साहब बना दिए हैं। एक चीज मालूम होना चाहिए कि वो सारे साहब, बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, उनको साहब कौन बनाया? साहब हमने बना दिया है। आप सीओ साहब बोलना बंद कर दीजिए, डीएम साहब बोलना बंद कर दीजिए, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ये हम आपको बताते हैं एक छोटी सी घटना, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे टैक्स से उन साहबों को सैलरी मिलती है। सैलरी कौन देता है? हम। एक तो हम उसको सैलरी देते हैं, हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, वही हमारे साहब हैं। आपको हम अभद्र भाषा का प्रयोग करने नहीं बोलते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। सीईओ जी बोलिए, डीएम जी बोलिए, एसपी जी बोलिए, आपका काम होने लगेगा, आपका काम सबसे पहले होगा। बस इसी बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।